अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, इसके जो प्रीवियस टॉपिक्स थे वो हमने सारे डिस्कस किए थे फिजिकल क्लासेस में। आज हम एटॉमिक रेडियस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। देखिए, बेसिकली आपको पता है कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बहुत ही छोटा पार्टिकल है। तो इसका हम एग्जैक्ट जो रेडियस है, साइज है, वो हम मेजर नहीं कर सकते इजीली। ठीक है, एटॉमिक रेडियस का मतलब है कि एटम की साइज कितनी है। ठीक है, एटम की साइज कितनी है। अब सिंगल एटम की साइज मालूम करना बहुत ही मुश्किल होती है, तो इसलिए दो एटम को मिला के यानी कि उसमें केमिकल बॉन्डिंग करवा के फिर जो हम उसका एटॉमिक रेडियस मालूम कर सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू या होमोन्यूक्लाई और द बॉन्ड लेंथ बिटवीन द टू सेम एटम। ठीक है, अब ये देखिए दो एटम है, फॉर एग्जांपल ये एटम दोनों सेम होना लाजमी है। ठीक है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हाइड्रोजन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ऑक्सीजन है, ये भी दोनों क्या है, सेम एटम है। इसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करते हैं। ठीक है, दोनों एटम सेम होना लाजमी है। अब एक के न्यूक्लियस से लेके दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। या तो फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि एक एटम से लेके दूसरे एटम तक जो उसकी बॉन्ड लेंथ है तो उसको भी हम एटॉमिक रेडियस बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसकी वेरिएशन कैसे होती है इसका यूनिट डिस्कस करेंगे। एटम का यूनिट जो है वो क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। अब एटम को हम मीटर या सेंटीमीटर में मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत छोटा है, तो इसको डिनोट करते हैं ए डॉट, उसके ऊपर जो है जीरो जैसी डिग्री जैसी साइन लगानी है आपको। ठीक है, अगर ये आप ये साइन नहीं लगा रहे तो ए डॉट यू एंगस्ट्रॉम यूनिट भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। अगर ये लिख रहे हैं तो इसके ऊपर ये देना लाजमी है, अगर ये लिख रहे हैं तो डॉट देके यू लिखना है। अब वन जो एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस जो होता है पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल का मतलब है जैसा कि लिथियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 3 होता है। कैसे? ठीक है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो सेकंड शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, डाउन द ग्रुप जाएंगे टॉप टू बॉटम, तो एटॉमिक जो नंबर होता है वो इंक्रीज होता है, तो उसके लिए शेल नंबर भी इंक्रीज होंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर 3 है, यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है। ये भी ग्रुप फर्स्ट ए का है, ये भी ग्रुप फर्स्ट ए का। पूरी पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जैसे हमें जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस होता है, जो एटम का साइज होता है वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है। ठीक है, अब देखिए क्यों बढ़ता है? क्योंकि एक शेल का इजाफा हो जाता है। तो इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसके लिए जो शेल है वो टोटल 2 है। अब इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है, तो इसके लिए 3 शेल है। आप ये देख सकते हैं कि 2 शेल जो है उसका एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज कम है, और जो जिसका नंबर 11 है, ठीक है, उसके लिए 3 शेल है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है, तो इसके लिए शेल जो है वो टोटल 3 है। तो इसका मतलब है कि पीरियोडिक टेबल में जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इसका एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, और जैसे लेफ्ट टू राइट, जैसा कि हम ग्रुप फर्स्ट ए से ग्रुप 8A या 7A तक जा रहे हैं, 8A तक, तो इसका जो एटॉमिक रेडियस होता है, साइज होता है, वो क्या है? डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है कि देखिए ये जैसे जैसे एटॉमिक नंबर, फॉर एग्जांपल लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। ठीक है, तो इसमें जो न्यूक्लियर चार्ज है वो +3 है। ठीक है, क्यों +3 है? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो प्रोटॉन की तादाद कितनी होगी?
3 हो गए, ठीक है। लिथियम से फिर बेरिलियम होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो बेरिलियम के लिए 4 होता है, ठीक है। तो इस पे 4 पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब इसकी कोई भी शेल जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है, शेल इंक्रीज नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए इसमें फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें 1। इसमें अगर देखें तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 2 आएंगे, ठीक है। शेल की तादाद सेम है, सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रही है। तो ये जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसका जो साइज है वो कम हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।